हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 13.2। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति चौथा। देखिए यहाँ पर जो आकृति है, ये हमारा आकृति चौथा है। देखिए उसमें ए बी समानांतर डी सी है। देखिए ए बी, ये जो रेखा है डी सी इसके समानांतर है, और बी सी समानांतर ए डी है। बी सी हमारा ये वाला जो रेखा है वो इसके समानांतर है। देखिए कोण सी डी ई, कोण सी डी ई यहाँ पर 120 डिग्री है। तो कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड और कोण एम ज्ञात कीजिए। हम लोगों को कोण एक्स ये वाला, उसके बाद कोण वाई इसको, फिर कोण जेड यहाँ पर, और कोण एम, ये चारों कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो ये है कि देखिए, अगर इस तरीके से दो समांतर रेखा रहता है और एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से कटता है, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल 180 डिग्री होता है, और इसको हम लोग आसन कोण कहते हैं। और देखिए, एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। ये दो चीज आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 120 को और x को जोड़ देते हैं तो टोटल एक हम लोग को सीधी रेखा मिल रहा है, इसका मान 180 होता है। इसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस कोण सी डी ए, कोण सी डी ए बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब देखिए कोण सी डी ई, कोण सी डी ई का मान 120 डिग्री है, 120 डिग्री प्लस, और यहाँ पर देखिए सी डी ए का मान x है, इसको हम लोग x लिख देते हैं, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कोण x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कोण x बराबर 180 डिग्री, उसके बाद 120 बराबर का ऑपोजिट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 120 में 180 में 120 माइनस करेंगे तो हमारा 60 डिग्री बचेगा। इस तरीके से x बराबर 60 डिग्री आ चुका है। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री मिल चुका है। अब देखिए बी सी समानांतर ए डी, आप यहाँ देख सकते हैं बी सी समानांतर ए डी मीन्स ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समानांतर है, और यहाँ पर एक तिर्यक छेदी रेखा, आप इसे तिर्यक छेदी रेखा मान सकते हैं। तो ये वाला कोण यानी कि कोण x और कोण y को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 180 होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था। तो इसको हम लोग आसन कोण कहते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब देख सकते हैं कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं आसन कोण। तो ब्रैकेट में लिखना है आसन कोण, आसन कोण युग्म भी आप लिख सकते हैं, आसन कोण युग्म। ओके, अब चलिए यहाँ पर देखिए कोण x का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ओके, यहाँ पर आप कोण लगा सकते हैं। कोण x बराबर यहाँ पर 60 डिग्री है, तो कोण x बराबर यहाँ पर हम लोग 60 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर कोण y है बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग कोण y का मान निकाल सकते हैं 180। अब देखिए 60 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, बराबर का इधर आकर माइनस हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से कोण y बराबर 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। इस तरीके से कोण y बराबर 120 डिग्री आ गया है। अब हमारा देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर z और y को देखिए, ए बी समानांतर सी डी है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक ये दोनों रेखा समानांतर है, और यहाँ पर एक तिर्यक छेदी रेखा है यानी कि बी सी। तो ये वाला कोण यानी कि कोण z और कोण y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, सेम इसके जैसे। ओके, इधर का भी कोण को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ये वाला, और इधर का भी जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आसन कोण यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोण z प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में फिर से लिखना है आसन कोण, आसन कोण युग्म, युग्म। अब यहाँ पर देखिए कोण z को हम लोग कोण z रहने देते हैं, प्लस कोण y, यहाँ पर देखिए 120 निकाल चुके हैं तो 120 कोण y की जगह में लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए
कोण जेड बराबर, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री माइनस ये वाला 120 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए कोण जेड बराबर 180 में 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री बचेगा। इस तरीके से कोण जेड भी हमारा 60 डिग्री आ चुका है। अब हम लोग का बच गया है यहाँ पर कोण एम। अब आप देखिए ए बी समानांतर यहाँ पर सी डी है, तो ये वाला एक तिरक छेदी रेखा है, कोण एम और कोण एक्स को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दो समांतर रेखा है, यहाँ पर एक तिरक छेदी रेखा है ए डी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने से 180 होता था, तो उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ पुनः कोण एम प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखना है आपको आसन कोण। ओके, आसन कोण युग्म, आसन कोण युग्म। अब देखिए कोण एम को कोण एम रहने देना है क्योंकि इसका मान निकालना है कोण एक्स बराबर हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोण एक्स के जगह पर 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण एम बराबर 180 माइनस 60 इधर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोण एम बराबर 180 में अगर हम लोग 60 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 120 डिग्री बचेगा। इस तरीके से कोण एम बराबर 120 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कोण एक्स बराबर 60 आ चुका है, कोण वाई बराबर 120, कोण जेड बराबर 60 और कोण एम बराबर फिर से 180। तो इसको हम लोग फाइनल आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, अतः कोण एक्स बराबर 60 डिग्री कोमा कोण वाई बराबर 120 डिग्री कोमा कोण जेड बराबर 60 डिग्री तथा कोण एम बराबर 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इसे नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति पांचवा। ओके, ये वाला जो आकृति है पांचवा है, इसमें देखिए ए बी समानांतर डी ई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी ये वाला ए बी समानांतर डी ई, ये दो रेखा समानांतर है तथा बी सी समानांतर ई एफ। तो देखिए बी सी ये रेखा और नीचे वाला ये बी सी और ई एफ दोनों समानांतर है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दो समानांतर रेखा इस तरीके से है और एक तिरक छेदी रेखा यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर ये वाला कोण और नीचे ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होता है। ओके, और इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण का यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला रेखा समानांतर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कोण है 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर चलिए कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम जी दे देता हूँ। ओके, ये बिंदु का नाम मैं जी दे देता हूँ, जी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए बी जी बराबर डी जी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 70 डिग्री। फिलहाल हम लोगों को एक्स का मान ज्ञात करना है, ये वाला। तो अब आप देखिए ये दो रेखा समांतर है, तो यहाँ पर भी तो आपका संगत कोण बन रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो ये 70 है तो x भी हमारा 70 हो जाएगा। क्लियर है, तो x हम लोग ऑलरेडी 70 निकाल लिए हैं। तो बस अब हम लोग लिखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका हल शुरू होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। ओके, कोण ए बी सी ये वाला कोण। वैसे कोण ए बी सी को आप कोण ए बी जी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर कोण डी जी सी, कोण डी जी सी दोनों बराबर है। और कौन सा नियम से? संगत कोण। ओके, इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। अब देखिए ए बी सी हमारा 70 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 70 डिग्री बराबर कोण डी जी सी। इसको बस पलट देंगे, अब कोण डी जी सी बराबर 70 डिग्री। ओके, बस लेफ्ट राइट कर दिए इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पर पुनः हम लोग लिख सकते हैं, पुनः
कोण डी जी सी, कोण डी जी सी बराबर कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ, ये दोनों बराबर है। क्लियर है? ये वाला और ये वाला कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों समानांतर है और यहाँ पर एक तिरक छेदी रेखा है। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? संगत कोण, संगत कोण। अब देखिए कोण डी जी सी कितना है? 70 डिग्री, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखना है 70 डिग्री बराबर डी ई एफ। देखिए डी ई एफ यहाँ पर कौन सा कोण है? एक्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स। अब देखिए एक्स बराबर 70 आ चुका है, तो एक्स बराबर नीचे लिखना है, अतः एक्स बराबर 70 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है, एक्स बराबर 70 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति छठा, यानी कि जो आकृति है ये छठा आकृति है में देखिए ए बी समानांतर सी डी, ए बी ये जो है ए बी है समानांतर सी डी इसके समानांतर है। तो देखिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये वाला कोण, फिर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये वाला कोण, फिर कोण ए सी डी, ए सी डी ये ऊपर वाला कोण का मान निकाले। तो हम लोगों को यहाँ पर और यहाँ पर का कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए अप्लाई करेंगे। मानकर चलिए ये अगर दो समानांतर रेखा है और यहाँ पर एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से काट रहा है, ओके, तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ओके, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 5वां नंबर में, इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? संगत कोण। तो यहाँ पर भी हम लोग संगत कोण अप्लाई करके मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी समानांतर सी डी, यहाँ पर लिखना है ए बी समानांतर सी डी। ओके, और देखिए यहाँ पर तिरक छेदी रेखा, इसको हम लोग तिरक छेदी रेखा मान सकते हैं, ये वाला को। ओके, यहाँ पर दो समांतर रेखा है, एक तिरक छेदी रेखा ये है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। फिर से इसको देखिए, यहाँ पर एक समांतर रेखा, यहाँ पर एक समांतर रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। ओके, तो यहाँ पर लिखना है ए बी समानांतर सी डी, बस इतना ही छोड़ दीजिए। तथा, अच्छा इसको पूरा ही लिख देते हैं, तथा यहाँ पर बी सी एक तिरक छेदी रेखा है, बी सी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी ई, कोण डी सी ई। अब देखिए ए बी सी का मान यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर, देखिए कोण डी सी ई का मान कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, डी सी ई का मान 45, तो इसको हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस सेकेंड नंबर में ए बी सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 45 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, ये दो समांतर रेखा है, उसमें ये भी एक तिरक छेदी रेखा है। ओके, तो चलिए मैं इसका रफ यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। इस तरीके से है और यहाँ पर ए सी इस तरीके से है। ओके, ये हमारा ए हो जाएगा, नीचे सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का मान बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ओके, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो हम लोग एकांतर अंतःकोण का यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए ये वाला तिरक छेदी रेखा है, तो ये कोण और फिर हमारा ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। क्लियर है? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, यहाँ पर एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो हम लोग लिखते हैं नीचे, यहाँ पर ए बी समानांतर सी डी है। ओके, तथा अभी तिरक छेदी रेखा कौन सा है? ए सी, तो यहाँ पर लिखना है ए सी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। अब देखिए कोण बी ए सी
BAC हमारा 60 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री बराबर कोण ACD। अब इसी को बस हम लोग रिवर्स कर देंगे, कोण ACD बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ACD का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री। अब हम लोगों का बच गया है कोण ACB, यानी कि AC और B, ये वाला कोण का मान बच गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक सीधी रेखा है और यहाँ पर 45 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग अभी अभी निकाले हैं 60 डिग्री, तो हम लोग 60, 45 और अगर हम लोग कोण ACB ये वाला कोण को जोड़ देते हैं तो हमारा 180 डिग्री मिल जाएगा। इसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कोण को जोड़ देंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगा और इसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं। इसका मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे उसी को। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कोण DCE जोड़ DCA जोड़ ACB। तो इसको लिखता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिखना है अब कोण DCE जोड़ कोण DCA जोड़ कोण ACB बराबर 180 डिग्री, और इसको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं, रैखिक युग्म। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये तो आसान है। अब यहाँ पर देखिए DCE का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखना है 45 डिग्री प्लस DCA अभी अभी निकाले हम लोग कोण DCA 60 डिग्री। देखिए बस यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है लेकिन दोनों सेम ही एंगल है, ओके, एक ही एंगल है। आप इसको ACD पढ़िए या फिर DCA पढ़िए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस यहाँ पर ACB कोण ACB बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आप 45 और 60 को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 105 डिग्री प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर कोण ACB बराबर देखिए 180 में 105 माइनस करेंगे, 180 और ये 105 जो है प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा 105 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग कोण ACB बराबर 180 में 105 हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास बचेगा 75 डिग्री। तो इस तरीके से कोण ACB यानी कि देखिए कोण ACB ये भी हमारा आ चुका है 75 डिग्री। तो नीचे फाइनली आंसर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। अतः आप लाइन से लिखिए ACB बराबर 75 डिग्री कोमा, उसके बाद कोण ABC है, आप देख सकते हैं ABC, तो इसको लिखना है कोण ABC बराबर ABC हम लोग 45 डिग्री निकाले थे, तो यहाँ पर लिखना है 45 डिग्री तथा फिर लास्ट में है ACD, तो इसको लिखना है अब कोण ACD बराबर ACD हम लोग 60 डिग्री निकाले हैं। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।